अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे व्हाट इज कांस्टेंट एंड इट्स टाइप इन C++। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन से होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल कांस्टेंट में डिफरेंस ये है कि वेरिएबल जो होते हैं आप उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते या कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जबकि वेरिएबल की वैल्यू हर लम्हा चेंज कर सकते हैं आप। ओके, तो कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट होता कहता है अ क्वांटिटी दैट कैनॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। कि जब आप प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और जिस चीज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसको आप कांस्टेंट कहते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन C++। में 4 किस्म की कांस्टेंट हैं, जिनमें इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? कहते हैं अ न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट अ डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट। ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें किसी भी किस्म का कोई डेसिमल पार्ट ना हो उसको आप इंटीजर कांस्टेंट कहते हो। इंटीजर कांस्टेंट में प्लस और माइनस साइन को भी आप इंटीजर कांस्टेंट कहते हो। इंटीजर कांस्टेंट आर यूज्ड इन एक्सपेंशंस ऑफ कैलकुलेशंस। इंटीजर कांस्टेंट जो होते हैं ये कैलकुलेशन के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। टू प्रिंट एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज गिवन इन द आउटपुट स्टेटमेंट विदाउट कोटेशन मार्क। आपके जो अगर आपने स्टेटमेंट में कोटेशन या फिर स्टेटमेंट में अगर आप इंटीजर कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो तो वो विदाउट कोटेशन मार्क के होंगे। हम वैसे नॉर्मल जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं अपने C++ कंपाइलर में तो उस टाइम हम उसमें कोटेशन मार्क्स देते हैं, और जो जबकि इंटीजर कांस्टेंट के लिए अगर आप इंटीजर कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो अपने कंपाइलर में तो उसमें आपने कोटेशन मार्क के बगैर वो अप्लाई करना है। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, टू प्रिंट इंटीजर कांस्टेंट 520 एंड 662 द आउटपुट स्टेटमेंट इज रिटन एज। अगर आप कोई भी दो कांस्टेंट ले रहे हो जिनमें 520 है और 662 है, तो वो जब आप लिखोगे प्रिंट के लिए तो उससे आप ऐसे लिखोगे सी आउट लेस देन 520 और उसके बाद आपने क्या देना है, सेमी कॉलन देना है, और कोटेशन मार्क के बगैर है, मीन जिनको मैं डबल कोट कहता हूं उसके बगैर है, और यहां पे भी देखेंगे उसके बगैर है। तो जब आप इंटीजर कांस्टेंट जब आप लिखते हो अपनी स्टेटमेंट में तो वहां पे आपने जो है तो कोटेशन मार्क नहीं अप्लाई करने होते अगर नंबर वैल्यू आप यूज कर रहे हो तो। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन से होते हैं? तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वो वाले होते हैं, कहते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज दैट हैव एन इंटीजर एज वेल एज अ डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। मीन ऐसी वैल्यू होती हैं जो कि इंटीजर भी हो और उनके साथ साथ डेसिमल पार्ट्स भी हो, डेसिमल नंबर भी हो, उनको आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। दीज वैल्यू कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंट नोटेशंस के लिए भी यूज की जाती हैं। और फिर कह रहे हैं कि इन एक्सपेंशन notations a floating point constant is written as 123.5e2। अब यहां पे जो सिंबल e है, e जो सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्सपोनेंट्स को। a floating point constant may be positive or negative value, the exponent may also be a positive or a negative value। आपके जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं वो आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू भी यूज कर सकते हो, और एक्सपोनेंट्स भी जो है वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव यूज कर सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट में। उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कहते हैं अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। जब आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर आप यूज करते हो उससे आप सिंगल कोटेशन मार्क में आप क्या करते हो, क्लोज करते हो, तो आप उसको कैरेक्टर कोटेशन कहते हो। फॉर एग्जांपल ए बैकस्लैश एंड प्लस रिप्रेजेंट कैरेक्टर कांस्टेंट।
सिंगल कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, कहते हैं अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कांस्टेंट्स ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड बैकस्लैश और स्पेशल कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में आप जो आपके जितने भी कैरेक्टर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, डिजिट्स होते हैं, इसके अलावा बैकस्लैश और स्पेशल कैरेक्टर जितने भी होते हैं आप प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, उसके अलावा डबल कोटेशंस मार्क जो होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अब इसमें हमने कोटेशंस फर्स्ट सेकंड में की है, लाहौर 54500, ये सारी एग्जांपल जितनी भी है स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल्स है। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? द अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर द सिंबल दैट रिप्रेजेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। These are used in arithmetic expansions. These are used in arithmetic expressions. Each arithmetic operation operates upon two numeric values, constant or variable, and return a value. अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि आप अरिथमेटिक ऑप्शन फंक्शन के लिए या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, जिनमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं इनको आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। मीन आप अगर वैल्यू चेंज करते हैं उसके लिए भी यूज हो सकते हैं, और अगर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में इसके ऑपरेटर्स और मीनिंग है, प्लस का जो सिंबल है ये एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस का जो सिंबल है सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई के लिए आप स्टैरिक यूज करते हैं कीबोर्ड, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से स्टैरिक का फंक्शन यूज करते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और डिवीजन के लिए आप बैकस्लैश यूज करते हैं, ये डिवीजन आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस चीज की समझ आई होगी, कांस्टेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट क्या है। हमने इससे पहले हमने जो तो वेरिएबल पे काम किया था, वेरिएबल हमने देखे थे, वेरिएबल की टाइप्स पे हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेसन की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।